जो बजट दिया गया है वो नीतीश कुमार के अकाउंट में डालने के लिए दिया है या फिर विकास करने के लिए दिया है? किसने कहा नहीं? और 8,500 खटाखट आ तो रहे हैं भाई। तुम्हारे अकाउंट में आया है क्या? भाई मैंने राहुल गांधी का वोट नहीं दिया, मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ। ये जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट है, आम लोगों के लिए बजट है। टैक्स में भी रिलीफ मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी रिलीफ मिला है। कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं भैया बच्चा पैदा करते जाओ। अरे बच्चा पैदा करोगे तुम और कहते नौकरी मांगो तो मोदी जी से कैसे देगा मोदी? राबड़ी देवी की क्या क्वालिफिकेशन है बताओ? बेटा नौवीं फेल है, उसकी बीवी की क्या क्वालिफिकेशन है? वो कुछ भी बोलेगी, उसको दिमाग में नहीं लेने का, क्योंकि ना वो दिमाग से बोलती है ना आपको दिमाग में लेना है। चाणक्य ने आज से कई सौ साल पहले कहा है कि विदेशी स्त्री की कोख से जन्मा हुआ बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। सर आज जो बजट पेश हुआ है, उस बजट के बाद जो विपक्ष काफी टिप्पणियां कर रही है। कहा जा रहा है कि बैसाखी की सरकार है और अपनी सरकार बचाने के लिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि सरकार बचाने के लिए जो है ये सरकार बचाओ बजट है, देश बचाओ बजट नहीं है। इस पर क्या बोलोगे? किसको दिया है? नीतीश को, नायडू को दिया है इसको, मतलब विकास के लिए। जो बजट दिया गया है वो नीतीश कुमार के अकाउंट में डालने के लिए दिया है या फिर विकास करने के लिए दिया है? बताइए मेरे को। बिल्कुल विकास के लिए दिया है। 2014 से इस समय मतलब सरकार बचाया जा रहा है या विकास किया जा रहा है? इसका मतलब है सरकार ही बचाया जा रहा है फिर तो, है ना? मतलब उनका सरकार चाहे कैसे बनी हुई है, चाहे बैसाखी में बोल लो चाहे वैसे बोल लो, सरकार तो बनी पड़ी है। तुम तो सारे इकट्ठे लेके आए फिर भी तुम्हारी सरकार नहीं बना। अब जब विकास की काम चल रहा है, जब मोदी जी काम करना स्टार्ट करे फिर कह रहे हो भैया ये सरकार बचाओ है। क्या मतलब इसका? नीतीश जो है, जो नायडू है, इसका मतलब आप लोग सीधा आरोप लगा रहे हो कि ये लोग घोटालेबाज है। क्या मतलब इसका? विकास के बारे में बात हो रही है ना, तो विकास के बारे में बात करने तो क्यों टांग खींच रहे हो? खुद का काम देखो ना, जहाँ जाके तुम सांसद बने वहाँ पे जाके काम करो। आज भी लोग हाय हाय कर रहे हैं और वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया इनको वोट देकर बड़ी गलती कर दी है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अब ये देखिए ना, फैजाबाद अयोध्या में जो है, फैजाबाद में हारे, बीजेपी हारी थी लेकिन अयोध्या में जीती थी, ठीक है। सांसद वहाँ पे काफी ज्यादा वोट आया था, काम वहाँ पे हो रहा है। लेकिन जहाँ फैजाबाद में इन लोगों की आई है ना पोजीशन वालों की, एक भी काम नहीं हो रहा है। सारे लोग इनको गाली दे रहे हैं कि भैया काम नहीं हो रहा है। किसने कहा नहीं? और 8,500 खटाखट आ तो रहे हैं भाई। तुम्हारे अकाउंट में आया है क्या? भाई मैंने राहुल गांधी का वोट नहीं दिया, मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ। 8,500 रुपए मैडम बिल्कुल नहीं आया है मेरा। 8,500 रुपए आया होता ना, जॉर्डन के जूते लेने जा रहा था मैं। अच्छा जी। लोकल वाला। लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं लोगों को। अब महिलाओं के लिए बोला था 8,500 रुपए के लेटर भर दो, लव लेटर है, अच्छा लेटर था, लेटर जो है साइन कर दो, आपको 8,500 रुपए मिलेंगे। अब जब महिलाएं वहाँ पे लाइन लगाने गई कड़ी धूप में, और भी कहते हैं 55 डिग्री के सेल्सियस में खड़ी हुई है धूप में, पैसे नहीं दिए गए। अब बताइए ना, इतना बड़ा धोखेबाजी महिलाओं के साथ हो रहा है। राहुल गांधी जी विकास का काम कब करेंगे? हिंदू मुस्लिम का काम छोड़ के कब करेंगे? आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं हिंदू हिंसक है। कुछ लोग तो ऐसे भी है, कुछ लोग तो 8,500 रुपए आएंगे, वो अभी इटली में इन्वेस्ट करके आएगा, फिर उधर से पैसे आएंगे तब वो इंडिया में लगाएगा, वहाँ से ब्याज आएगा। तो जैसे अभी राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले थे हिंदू हिंसक है, कुछ लोग तो हिंदू का नाम लेके अपना घर मकान चला रहे हैं, रोटी चला रहे हैं, है ना? वो जो अभी चालू हुआ है कि अपने दुकान पे अपना नाम लिखो, किसी का और का नाम न लिखो। तो अपोजिशन वालों का काम है, विकास का काम इन पे नहीं होगा। अगर बीजेपी सरकार कहीं काम करेगी ना, मान लीजिए युवा के लिए अभी एक आया हुआ है मैनिफेस्टो में जो लिखा गया था, जो भी था उसमें आया हुआ कि हर युवा को महीना में 6,000 रुपए मिलेगा, सिखाया जाएगा 12 महीने के लिए, ठीक है ना? अब उस पर भी कह रहे हैं कि ये भी गलत है। युवाओं के लिए नए कानून आ रहे हैं ताकि उनको रोजगार अच्छा मिले, वो अच्छा सीखें, देश को आगे बढ़ाएं, उसके बारे में भी ये अपोजिशन वाले गलत बोलेंगे। आज युवाओं को जो इंटर्नशिप देंगे टॉप 500 कंपनीज, बड़े कंपनी में। अब लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमारे मैनिफेस्टो में से कट कॉपी पेस्ट करके आज बजट प्रेजेंट कर दिया बीजेपी वालों। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम तुम जीते नहीं। एफएसएस पे क्या कहेंगे? कम से कम एक चीज तुम्हारे मैनिफेस्टो में अच्छा था, तो बीजेपी ने, तुम जीते नहीं, वैसे तुम जीतने वाले जिंदगी में हो ही नहीं। 4 साल बाद वैसे भी लग जाने वाला पेंशन। कम से कम तुम्हारे मैनिफेस्टो से कुछ लेके चालू तो किया। तुम लोग तो लिख के रख लेते हो, चालू नहीं करते, जो पैसा मिलता है उसे खा के रख देते हो, खा लेते हो, अपने जेब में भर लेते हो, ठीक है ना? और दूसरी बात, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि आपकी प्रॉपर्टी 55% की दूसरों को दे दी जाएगी जिसके पास बच्चे ज्यादा होंगे। कम से कम ऐसे स्टेटमेंट जो तुम्हारे में लिखे हैं, मोदी जी ऐसे तो नहीं कर रहे। कम से कम विकास का तो बात हो रही है। तुम्हारे में आज तक विकास कहाँ हुआ है? 2014 के बाद आप उठा लीजिए और देखिए कितने लोगों, 8 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है, 2,500 PFSI कटी हुई है, क्योंकि मिला हुआ है रोजगारों को, वो कहते हैं योजनाएं मिल रही हैं, ठीक है ना? तो विकास हो रहा है। ये
राहुल गांधी कौन है? ये विकास की आंधी है। यार राहुल फिर गांधी वही कौन है? बात, राहुल गांधी नहीं पप्पू खान होता है वो। पप्पू खान। राहुल गांधी जी से राहुल कह गांधी रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार बचाओ बजट है, क्या बोलेंगे इस पर? मैम बजट बहुत ही बढ़िया है। जी बजट के हिसाब से देखिए मैं तो 10 में से 8 नंबर दूंगा। जी। 2 नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। अच्छा। हमारे इन्वेस्टर को थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है। जी। बाकी ये बजट बहुत अच्छा है। अच्छा आम आदमी के लिए हाँ। एक वो आम आदमी पार्टी नहीं जो चोर आम आदमी पार्टी है, अच्छा। हम जैसे आम आदमी पार्टी, अच्छा आम आदमी लोग। चोर पार्टी कह सकते हो। शीश महल आपने बनाया, आपने इतना बढ़िया घर बनवाया, अपने घर में 8-8, 9-9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाया, वो चोर पार्टी नहीं है, विकास वाली पार्टी है। अच्छा। बहुत बढ़िया पार्टी, आप उसे चोर पार्टी नहीं कर सकते। आपकी कोई सी सरकार लाई है? दारू का कोई वो लाई है, ये नीति पीती लाई है, शराब का कुछ लाई है? देखो मैं बताता हूँ, एक से एक फ्री मिल रही है, क्या बुरा है? ऐसी नीति लानी चाहिए, बेवड़ा बनाना चाहिए। देश में कोई विकास का कार्य करना नहीं चाहिए। देश में विकास का कार्य करना है तो शीश महल पे बात करनी चाहिए, जो शीश महल इतना बढ़िया बना है। आने वाले टाइम में जो कि अगली साल चुनाव है 2025 के विधानसभा के, केजरीवाल सबको पैसे देगा अपना घर का शीश महल बनाने के लिए। इस पे बोलिए, किसी और चीज पे मत बोलिए। चलिए सर, कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो से उठाकर कट कॉपी पेस्ट करके जो आज का बजट है वो प्रेजेंट कर दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा। अगर ऐसा है तो एक काम करिए, आप विपक्ष में ही बैठे रहिए और हर बार अपना मैनिफेस्टो वो रखिए, हर बार मैनिफेस्टो में वो करिए और बीजेपी ऐसी कट कॉपी पेस्ट करे जाए। हाँ। और उनको भी पता है काम तो बीजेपी ही करेगी, काम तो बीजेपी ही करेगी ना। तो काम बीजेपी कर रही है। अगर कट कॉपी पेस्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ उनके मैनिफेस्टो, चाचा एक मिनट रुक जाइए चाचा। उनके मैनिफेस्टो में था, हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हम सीए एनआरसी लाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उनके मैनिफेस्टो में था कि हम 3 फार्म लॉ जो थे जो रिपील कर दिए गए वो हम लाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में था। ये एक्चुअल में जब विपक्ष में चले जाते हैं ना तो सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अब ये अगर आ जाते हैं ना तो ये किसी को नौकरी नहीं देंगे, ये किसी को कुछ नहीं देंगे। ये अभी देखिए कर्नाटका में एक बंदा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, हनुमान चालीसा जो लगा हुआ था, तो कुछ लोग आ गए उसको उसके साथ मारा पीटी किए और पुलिस एफआईआर भी नहीं ले रही है। आज ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। कैसा संविधान है ये? कैसा संविधान है? आज जैसे कांवड़ यात्रा पे रोक लगी है, जो भी इंटरिम रोक लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भाई ये हुई ना संविधान से चली बात। आज आप कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि ऐसे काम होगा। मैडम ऐसे काम नहीं होगा। ये जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट है, आम लोगों के लिए बजट है। टैक्स में भी रिलीफ मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी रिलीफ मिला है, 50 से 75,000 हो गया। ये तो बताओ हम लोगों को। बताते भाई की बात से हैं। हम चाचा बोल रहे हैं क्या चीज सस्ता हुआ। सबसे पहला बात, चाचा आप टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं? हाँ देते हैं, जीएसटी देते हैं। क्या करते हैं आप? 18% की। नहीं क्या करते हैं आप? वो जीएसटी नहीं बोल रहे हैं सर, जीएसटी नहीं बोल रहे हैं। आप टैक्स स्लैब के अंडर में ही नहीं आते तो आप कहाँ से आप टैक्स किसको कहें, जरा मुझे हिंदी में समझा। मैं पढ़ा पता ही नहीं है यार। जब पता नहीं मैम एक्चुअल में क्या है ना कि इनको पता नहीं है, मगर इनको क्या चीज से लाभान्वित हुआ है मैं भी बताता हूँ। ये जो सोने चांदी अगर खरीदेंगे तो उसमें इनको 6% जो था उसमें कमी हुई है। दूसरी चीज पर्स अगर खरीदेंगे उसमें हुई है, जूते खरीदेंगे वो रखेंगे पर्स। हाँ चाचा जेब में पर्स है ना, क्योंकि सोना चांदी भी रोज ही खरीद रहे हैं। ये है ना पर्स भी रोज ही खरीद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? हमारे घर में राशन भेजता माचिस से लेके और हवाई जहाज तक जहाँ वो बैठता है ना हवाई जहाज में, वहाँ भी जीएसटी देता है। हम लोग माचिस में भी जीएसटी एक रुपए की टॉफी लेते हैं, उसमें भी जीएसटी देते हैं। सब चीज में जीएसटी देते हैं। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो सरकार के हाथ में, वो चाहे तो सस्ती करते, वो चाहे तो महंगा करते। तो कांग्रेस की बुराई में हो गए। नहीं सवाल कांग्रेस और मेरे को अच्छा करेगा उसी के मुझे ना कांग्रेस से मतलब है। गलत काम किया, एक गलत काम सुन। अरे चाचा ऐसे बोलना ऐसा बजट चाहिए मैडम ना मुझे मतलब ऐसा बजट खरीदते हैं मैडम बात देखिए मैडम, ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम डेली के बेसिस पे नहीं खरीदते हैं। आज ये देखिए हमारे पास में जीएसटी आटे वाटे पे नहीं लगती है। ये इनको क्या है, चलिए हम दिलवा देते हैं। मेरी बात सुनिए, ये मैं बता दूं बड़े परेशान हो गए हैं। ये कह रहे हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है ना है। बच्चे गजागज पैदा करते चले जाते हो, फिर कहते महंगाई
महंगाई बहुत है, तो मोदी जी से बोल देगा तुम ही बच्चा पैदा कर दिया करो। जब बात होती है ना कि कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण की तो फिर उसमें बात नहीं होगी, तब बात नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया बच्चा पैदा करते जाओ। अरे बच्चा पैदा करोगे तुम और कहते नौकरी मांगो तो मोदी जी से कैसे देगा मोदी? कैसे देगा मोदी? हाँ, तू कैसे पैदा हुआ पहले तो ये बता। मैं तो जैसे पैदा हो गया पैदा, तुम कैसे पैदा हुए? हमारे तो बाप ने करा हमें। तेरे नाजायज बाप है, तुम्हारे होंगे नाजायज बाप। तुम नहीं तुम नाजायज बाप की औलाद हो। अब्दुल चाचा के बच्चे हो तुम, अब्दुल चाचा के बच्चे हो तुम भी ढंग से बोलो तरीके से। बजट पे बात हो रही है, बजट पे। चाचा रहने दीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए। अभद्र भाषा आपने बोली। जाने दीजिए, छोड़िए। सबका एक ही होता है चाचा। चलिए बजट पर आते हैं। कहा जा भैया रहा आप तमीज में बात करो, ये लोग खड़े हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा, जो भी बात है वो भी तमीज में बात कर रहा है, आप भी तमीज में बात करो। तहजीब में नहीं, आप गंदा बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। हो गया इनकी रिस्पेक्ट चाचा, इनकी रिस्पेक्ट करना। मैं अंकल के पैर छूता हूँ, ये आर्मी मैन है, एक्स आर्मी मैन, इनके लिए तालियां हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। देखिए आज जो बजट पेश हुआ है उसे किस तरह से देखते हैं आप सर? अच्छा बजट है, जी। ओपोजिशन का काम है विरोध करना, वो करेगी, ठीक हाँ जी। है। उनका सबका एक ही काम है, मिली जुली मिली भक्त है। संविधान बचाओ नहीं है, खानदान बचाओ है सारा। सब अपने अपने खानदान को बचा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी सब कह चोर रहे हैं। हैं जी जी राहुल गांधी बेल पे, हाँ। अखिलेश यादव घोटाले में, हाँ। लालू यादव घोटाले में अंदर जी। है। अब ये सोचो कि लालू यादव को चोर डिक्लेयर किया गया, सजा हो चुकी है, वहां से जमानत लेके अंबानी के पैरों के पास जा करके ठुमके लगा रहा है। ये कौन से भारत है भाई? क्या बात है, क्या बात। कौन सा भारत है ये? अब लालू यादव की बात हमारे जैसे आदमी को छोटा भी केस हो जाए तो हमको जमानत नहीं मिलेगी। उस बंदे को जमानत इसलिए दी गई है कि वो बाहर जा करके ठुमके मारे अंबानी के यहाँ। क्यों? ये कौन सा कानून है? देखिए आज राबड़ी देवी का स्टेटमेंट आया कि जो सरकार 26,000 करोड़ दिया है बिहार में वो झुनझुना पकड़ा रही है सरकार। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरे हिसाब से इनको पूरा हिंदुस्तान का बजट का पैसा अगर बिहार में दे देंगे ना, ये राबड़ी देवी की क्या क्वालिफिकेशन है बताओ? बेटा 9वीं फेल जी है, उसकी बीवी की क्या क्वालिफिकेशन है? वो कुछ भी बोलेगी, उसको दिमाग में नहीं लेने का, क्योंकि ना वो दिमाग से बोलती है ना आपको दिमाग में लेना है, ठीक है ना। कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसको समझ है कुछ बजट की, अगर वो बोले तो जरूर सुनिए, उसके साथ बात कीजिए। लेकिन ये इन लोगों का जो जितने हैं ये इनको अपोज करना है। विरोधी दल मीन्स विरोध करना, चाहे वो देश के भले के लिए हो या खराब हो। राहुल गांधी तो ये कह रहे सरकार बचाओ बजट इस है। बंदे का नाम क्यों लेते हो आप लोग? वो किसी काम का नहीं है इस देश के लिए। वो आदमी इस देश का कोई भला नहीं कर सकता है, क्योंकि चाणक्य ने आज से कई सौ साल पहले कहा है कि विदेशी स्त्री की कोख से जन्मा हुआ बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। खलीना समझे आप? खलीना को पुत्र को उसीलिए कभी नहीं राजा नहीं बनाया था। खलीना को पुत्र को उसीलिए चाणक्य ने राजा नहीं बनाया था। और ये आदमी जो बोलता है आप गलत हो, आप इसको पप्पू बोलना छोड़ दो। ये पप्पू नहीं है, ये इतना शातिर आदमी है, पप्पू आप हो। ये आपको पप्पू बना के अपने काम में लगा हुआ है। ये जिस दिन धमाका करेगा आप सब लोग उड़ोगे। अच्छा, इतना सोच लेना। और ये भी आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से कि जो हमारे मैनिफेस्टो में था वही को कट कॉपी पेस्ट करके आज बजट प्रेजेंट कर दिए बीजेपी। इनका तो ये मैनिफेस्टो में सारे का सारा IUML का था। जी जी। इनमें कौन सा बजट में था? इनका तो बजट ही कोई नहीं है। अच्छा। इनका एक ही बजट होता है, जो मिले लूट लो। अच्छा जी। पहले इसका परदादा लूटा, फिर दादी लूटी, फिर माँ लूट रही है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे जो इस बात पे जो कह रही है कांग्रेस ने कट कॉपी पेस्ट करके कर दिया है? मैम मैंने तो कहा आपको, कांग्रेस एक्चुअल में ये जानती है कि बीजेपी ही काम करेगी। वो हर बार मैनिफेस्टो में डाल दो भाई, बीजेपी वो काम करेगी। मैनिफेस्टो में डालना, उनके मैनिफेस्टो में डाल देना, 1000 चीज डाल देंगे, मगर एक इन्होंने डाला था कि 70 साल से ऊपर जितने लोग हैं बूढ़े, वो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं बोला मोदी ने। जितने भी हैं सबको 5 लाख का फ्री में मिल रहा है मेडिकल। क्यों? इन्होंने डाला है? कहीं नहीं डाला है। ये सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते हैं। आज तक कांग्रेस ने अगर 70 साल से इन्होंने किया होता तो आज गरीबी होती ही नहीं भाई। इसके परदादा गरीबी दूर करो, दादी गरीबी दूर करो, इसकी माँ गरीबी दूर करो, बाकी प्राइम मिनिस्टर गरीबी दूर करेंगे, वो आज तक दूर नहीं है। इनकी गरीबी जरूर दूर हो गई। इनके घर बढ़िया बन गए, अरबों रुपए। इसकी क्या, इसने कहाँ नौकरी की है जो आज कई हजार करोड़ का मालिक है? कहाँ नौकरी की?
बाड्रा प्रियंका का बेटा बेटी जो है उनके पास हजारों की जायदाद है, उन्होंने कहाँ नौकरी की, अभी तो जुम्मा पैदा हुए हैं, कहाँ से पैसा आया? पब्लिक का पैसा है, ठीक है। और 153 एकड़ जो है इनकी समाधियों में लगी है, दिल्ली की प्राइम लोकेशन की लैंड। क्यों भाई? यहाँ गरीब आदमी झोपड़ी के लिए जगह नहीं है उसको, क्यों? ये खुद देखे ना अपने हम कर क्या रहे हैं। दूसरों को गाली देना मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद का भी देखना चाहिए मैं क्या हूँ। और बाकी रही बात किसी को बहकाने की, मैं तो सबको बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेताओं के बोलने पे आपस में झगड़े मत करो, मरोगे तुम। ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमेंगे, गोली तुम्हें चलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बजट पे क्या बोलेंगे? आम आदमी के लिए किस तरह से बजट प्रेजेंट किया गया? आम आदमी के लिए मैम, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। एक रोजगार के लिए भी जैसे बोला गया स्टूडेंट्स के लिए कि इंटर्नशिप 5,000 रुपया महीने वो देंगे, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। और 500 फॉर्म में टॉप फॉर्म में करेंगे। फिर महिला के लिए है 3 लाख करोड़ रुपया उनके ऊपर में वो करेंगे। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, मैम ये ऊपर से लेके नीचे तक हर एक वर्ग के लिए ये बजट है, बहुत अच्छा बजट है। बस मैं ये मेरे को बजट में बस 2% की कमी, 2% नहीं मतलब 10% की कमी है बजट में। एक्चुअल में एसटीटी जो हम इन्वेस्टर सोच रहे थे कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर फ्यूचर में इन्होंने 1.125% से इसको 0.02% कर दिया। और ऑप्शन वाला इन्होंने 0.0625 से 0.01 कर दिया। तो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी इन्होंने बढ़ा दिया। ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटका, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। बाकी बजट, बाकी ऑल ओवर बजट सही है। सेटिस्फाइड है बजट से? सेटिस्फाइड।